फ्रेंड्स, हम लोगों ने लास्ट क्लास में 3 मेथड डिस्कस कर लिए थे गुडविल के। एवरेज प्रॉफिट मेथड, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड और तीसरा था सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड के क्वेश्चंस नहीं किए थे, लेकिन वो फॉर्मूला मैंने आप लोगों को समझा दिया था। अगर आप लोगों को डिटेल में वो फॉर्मूला फिर से समझना हो तो लास्ट वीडियो आखिरी 5-7 मिनट की था, उसको देख लेना, फिर उसके बाद आज की क्लास देखना। सुपर प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला था गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। ये सुपर प्रॉफिट कैसे निकलता है? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज तो आपको पता ही है। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। जो भी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न रहता है उससे मल्टीप्लाई कर दो। कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है? तो असेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज कैपिटल निकल कर आ जाएगी। सिंपल सा फॉर्मूला है। आइए इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड के। सबसे पहले आप लोग देखो क्वेश्चन नंबर 17, पेज नंबर 3.32 पे। द कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ अनुज एंड बेनू इज ₹10 लाख। कैपिटल दे रखी है, 10 लाख ईच नहीं है, मिलाकर है दोनों की। एंड द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%। तो ये मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये अलग अलग तरीके से लैंग्वेज लिखी होगी। बात वही है कि ये लोग कितना कमाते हैं, 15%। मतलब इस इंडस्ट्री में कोई भी कंपनी अगर खुलती है तो वो ऑन एन एवरेज कितना कमाना चाहिए उसको, 15%। अगर कम कमाया तो इसका मतलब उनका नुकसान है, और ज़्यादा कमाया तो उनकी रेप्यूटेशन है। एनुअल सैलरी टू द पार्टनर्स इज 60,000 ईच। अब यहाँ ईच लिखा है, दोनों की सैलरी कितनी कितनी है, 60-60 हज़ार रुपये। द प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर्स वर ₹3 लाख, ₹3,60,000 एंड ₹4,20,000। 3 साल के आपको प्रॉफिट दे रखे हैं। क्या इसमें सैलरी माइनस है? नहीं माइनस की होगी। अच्छा, ये हमने क्यों अज्यूम किया कि नहीं माइनस की होगी? देखो, वैसे तो क्वेश्चन साइलेंट है कि माइनस कर रखी है या नहीं कर रखी। तो जब क्वेश्चन साइलेंट हो तो आपको कुछ भी अपनी एजम्पशन लेनी है, और बेस्ट एजम्पशन यहाँ क्या है? प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कौन से अकाउंट में निकल के आता है? P&L में। और सैलरी टू पार्टनर कौन से अकाउंट की बात होती है? P&L एप्रोप्रिएशन। तो मोस्ट एप्रोप्रिएट क्या है कि सैलरी इसमें डिडक्ट नहीं हुई हुई, क्योंकि इन्होंने जो प्रॉफिट दिया इसका मतलब क्या होता है? नेट प्रॉफिट होता है। ठीक है। तो गुडविल ऑफ द फर्म इज टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर्स परचेज ऑफ लास्ट 3 ईयर्स एवरेज सुपर प्रॉफिट। तो कितने ईयर्स परचेज है? 2 ईयर्स। कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म। गुडविल कैलकुलेट करनी है। ठीक है, फॉर्मूला लिखते हैं। सबसे पहले फॉर्मूला लिख लिया करो और लाइन छोड़ दिया करो आंसर के लिए। वर्किंग नोट नीचे करते रहो। गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। इसमें से क्या अवेलेबल है? नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज अवेलेबल है, तो इंटू 2 लिख कर छोड़ दो। ठीक है ना। फिर सुपर प्रॉफिट नीचे वर्किंग नोट में निकालते रहो। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला लिखो, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। इन दोनों में से क्या अवेलेबल नहीं है? दोनों ही। तो फिर नीचे पहले एवरेज प्रॉफिट निकाल लो। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए 3 लाख प्लस 3 लाख कितने 3,60,000 प्लस 4,20,000 डिवाइडेड बाय 3। इसमें से सैलरी माइनस करनी है पार्टनर्स की। पार्टनर की सैलरी हर साल कितनी है? पार्टनर्स की सैलरी हर साल है 1,20,000 रुपये। तो मैंने क्या किया, पहले एवरेज प्रॉफिट निकाला। ये मैं आपको आज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ अभी इसमें कैलकुलेशन वाइज। हमने सबसे पहले क्या किया, एवरेज प्रॉफिट निकाला है। फिर वो जो एवरेज प्रॉफिट आ रहा है आपको दिख रहा है ना, 3 लाख प्लस 3,60,000 प्लस 4,20,000 डिवाइडेड बाय 3। उस एवरेज प्रॉफिट में से मैंने 1,20,000 रुपये माइनस करे, तो आंसर आया एवरेज प्रॉफिट का 2,40,000। इसका दूसरा तरीका क्या था, 3 लाख का जो नेट प्रॉफिट है फर्स्ट ईयर का, पहले उसमें से 1,20,000 माइनस करते, फिर 3,60,000 में से 1,20,000 माइनस करते, फिर 4,20,000 में से 1,20,000 माइनस करते, फिर जो प्रॉफिट आते एडजस्टेड प्रॉफिट उनकी एवरेज निकालते। अगर वैसे करते या आपने ऐसे किया, दोनों से आंसर सेम आएगा, कोई फ़र्क नहीं आंसर का, दोनों से आंसर सेम आएगा। आपको मैं एक न्यूमेरिकल करके दिखा रहा हूँ इस क्वेश्चन के बीच में ही। जैसे देखो आप लोग 2018
उसमें लिखा है 1000 रुपये, जैसे 2018, 2019, 2020, तीनों साल के प्रॉफिट कितने कितने, 1000, 1500 और 2000। अब अगर 200 रुपये कोई खर्चा है जो इसमें से माइनस होना था, 200 रुपये का एक खर्चा है जो तीनों सालों में से माइनस होना रह गया था। एक तरीका तो क्या है, मैं 200 तीनों सालों में से माइनस करूं। तो आपको दिख रहा होगा यहाँ पर कि मैंने पहले तीनों सालों में अलग अलग माइनस किया, अलग अलग माइनस करके आंसर आए 800, 1300, 1800। फिर उसके बाद एवरेज निकाला, 800 प्लस 1300 प्लस 1800 डिवाइडेड बाय 3, जो कि आ गया 1300 रुपीज़। समझ में आ गया। इसका ऑल्टरनेट तरीका क्या था, एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू 1000 प्लस 1500 प्लस 2000 अपॉन 3। मतलब अभी वो जो 200 रुपये माइनस करने वो मत करो, जो आंसर आ गया आपका एवरेज का 1500, उसमें 200 रुपये माइनस कर दो कॉमन, फिर लास्ट में एवरेज प्रॉफिट का आंसर आ जाता है, एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट का 1300। ये एक जस्ट एग्जाम्पल आपको करके दिखाया, ये प्रूफ करने के लिए कि जो कॉमन एक्सपेंडिचर होता है, अगर वो तीनों ईयर में से जितने भी ईयर क्वेश्चन में दे रखे हैं उसमें माइनस करना हो, तो या तो आप पहले एवरेज निकाल लो, उसमें से एक बार में माइनस कर देना, या फिर आप अलग अलग ईयर में बार बार माइनस करते रहो। आप देखो, एक चीज़ थी, हमने पीछे क्वेश्चन किया था जिसमें एक पॉइंट आया था, टू कवर मैनेजमेंट कॉस्ट एंड अमाउंट ऑफ रुपीज़ इतना शुड बी डिडक्टेड फ्रॉम ईच ईयर। हमने उस क्वेश्चन में ऐसा क्यों नहीं किया। देखो, ये बातें अगर आपको नहीं समझ में आ रही हो, फिर आप अलग अलग ईयर में जैसे माइनस करते हैं बार बार माइनस ही कर लेना, ठीक है। बट मैं आप लोगों को ये सारी चीज़ें ऑल्टरनेट तरीके इसलिए सिखाता हूँ, एक तो आपकी सीनियर मोस्ट क्लास है, स्कूल में सबसे बड़ी क्लास आपकी होती है, तो स्कूल लाइफ की मतलब एक तरीके की बिल्कुल सीनियर मोस्ट क्लास है, तो आपको तो सब कुछ आना चाहिए। और ये कोई ऐसी टेक्निकल चीज़ मैं आपसे डिस्कस नहीं कर रहा, क्योंकि इसमें मेरे पास क्या डाउट आएगा कि एक और पॉइंट आया था पहले किसी क्वेश्चन में कि मैनेजमेंट कॉस्ट को कवर करने के लिए एक कितना एक्सपेंडिचर है, क्या हम उसमें ये कर सकते थे, उसमें नहीं कर सकते थे। तो उसमें क्यों नहीं कर सकते थे, वहाँ पर एवरेज नहीं थी, वहाँ पर वेटेड एवरेज निकालनी थी। वेटेड एवरेज में दिक्कत क्या आती है, किसी साल को 1 से मल्टीप्लाई, किसी साल को 2 से मल्टीप्लाई, किसी को 3 से मल्टीप्लाई, तो अलग अलग माइनस करोगे और एक बार में माइनस करोगे तो आंसर अलग आएगा वेटेड एवरेज में। लेकिन जब सिर्फ सिंपल एवरेज हो, सिंपल एवरेज में आप चाहे कॉमन फैक्टर निकाल के लास्ट में माइनस कर दो या फिर सब ईयर्स में अलग अलग माइनस करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब मैं इसको बात को, अगर आपको अभी तक जो मैंने बोला नहीं समझ में आई हो, फिर से समराइज़ कर रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है, जैसे अगर ऑलरेडी 2-3 एडजस्टमेंट है क्वेश्चन में कि क्लोजिंग स्टॉक का ये कर दो, वो ओवर वैल्यू हो गया था, ये एबनॉर्मल लॉस हो गया था, फिर तो आपने ईयर का चार्ट बनाया ही होगा ना, या तो ईयर आपने कॉलम में लिखे होंगे या ईयर आपने रोज़ में लिखे होंगे, तब तो फिर मैनेजमेंट ये जो कॉमन एक्सपेंडिचर हर साल माइनस करना, फिर तो तब कर ही लेना। लेकिन जब आप ये पूरा ईयर एक एक नहीं लिख रहे, तो फिर आपको ज़बरदस्ती सिर्फ एक एक्सपेंडिचर के लिए लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्या करो, एवरेज निकाल लो, एक बार में माइनस कर दो, एक बार में माइनस करोगे तो भी चलेगा। समझ में आ गई बात। फिर भी अगर नहीं समझ में आई हो तो मैं यही कहूँगा आपको, जो 3 लाख, 3,60,000 और 4,20,000 के प्रॉफिट दे रखे थे क्वेश्चन 17 में, आप उन क्वेश्चन में अलग अलग एक लाख 20,000 रुपये माइनस कर लो, फिर उसके बाद इनकी एवरेज निकालो। जैसे क्वेश्चन कह रहा है फिर आप वैसे ही चलो। अगर आपको जो मैंने बताया उसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो रही है तो बात समझ में आ गई। एवरेज प्रॉफिट आ गया। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 15%, कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों की मिलाकर 10 लाख रुपये क्वेश्चन में दे रखी थी। इसकी वैल्यू आ गई 1,50,000। दोनों फिगर आ गई, ऊपर ले जाओ। सुपर प्रॉफिट में सुपर प्रॉफिट की वैल्यू आ जाती है 90,000। ठीक है, ये क्वेश्चन दिखने में ऐसा लग रहा है ऊपर से, लेकिन आपने देखा कि सॉल्व नीचे से ऊपर हो रहा है। पहले नीचे की वैल्यू आ रही है, फिर वो ऊपर प्लेस हो रही है, फिर वहाँ सुपर प्रॉफिट में प्लेस होकर जो सुपर प्रॉफिट की वैल्यू आई वो गुडविल के फॉर्मूले में प्लेस हो रही है। ठीक है, तो ये इस तरीके से चल रहा है। वर्किंग नोट है क्योंकि नीचे तो पहले वर्किंग नोट सॉल्व हो रहा है, फिर ऊपर फेयर का जो गुडविल निकाल रहे हैं वो निकल रहा है। 17 क्वेश्चन, इसका आंसर आ गया गुडविल का 1,80,000। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 17 था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 28। एवरेज प्रॉफिट अर्न्ड बाय अ फर्म
is rupees 7,50,000, which includes overvaluation of stock of rupees 30,000 on an average basis. यहाँ कहता है एवरेज प्रॉफिट अर्नड बाय अ फर्म इज रुपीज 7,50,000. एवरेज प्रॉफिट कितना दे रखा है? 7,50,000 रुपये का. विच इंक्लूड्स ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक ऑफ रुपीज 30,000. इसमें स्टॉक ओवर वैल्यूड हो रखा है. कौन सा स्टॉक? ओपनिंग या क्लोजिंग? क्लोजिंग की बात करता है. अगर हिडन हो तो क्लोजिंग की बात करेगा. ओपनिंग तो पिछले साल का क्लोजिंग था. ओपनिंग कोई वैल्यू निकल के थोड़ी ना आती है, वो तो पिछले साल की वैल्यू इस साल कैरी फॉरवर्ड हो जाती है. तो ये कब की बात कर रहा होगा? क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक ज़्यादा वैल्यू कर रखा है तो प्रॉफिट भी गलती से ज़्यादा आ रहा होगा, क्योंकि ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट साइड जितनी ज़्यादा आ गई गलती से, उतना ही ग्रॉस प्रॉफिट ज़्यादा आएगा. तो ग्रॉस प्रॉफिट ठीक करना होगा. कितने से माइनस कर देंगे? 30,000 रुपीज़ उसमें से माइनस कर देंगे. समझ में आ गया? तो ये रेक्टिफिकेशन हो गई. 7,20,000 रुपये एवरेज प्रॉफिट बच गया. द कैपिटल इन्वेस्टेड इन द बिजनेस इज 42 लाख एंड द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 15%. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 15%. कैपिटल एम्प्लॉयड दे रखी है 42 लाख. तो कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न करोगे तो क्या आ जाएगा? नॉर्मल प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट अवेलेबल ही है. एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट करोगे तो क्या आ जाएगा? सुपर प्रॉफिट. मल्टीप्लाई कर दोगे नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज से, गुडविल की वैल्यू निकल कर आ जाएगी. समझ में आ गया? जो कि आ रही है गुडविल की वैल्यू 2,70,000. क्वेश्चन नंबर 28. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 29. अयूब एंड अमित आर पार्टनर्स इन अ फर्म एंड दे एडमिट जसपाल इनटू पार्टनरशिप with effect from 1st April 2020. They agreed to value goodwill at 3 years purchase. Number of year of purchase कितना है? 3. Of super profit method for which they decided to average profit of last 5 years. Profit कितने सालों का निकालना है? 5 सालों का. The profit for last 5 years पर पिछले 5 सालों के प्रॉफिट दे रखे हैं, लेकिन एक दिक्कत है 2018 में. क्या कह रहा है? इंक्लूडिंग एबनॉर्मल लॉस ऑफ रुपीज़ 1 लाख. एक एबनॉर्मल लॉस हो गया था 1 लाख रुपए का, जो उसमें पहले से क्या हुआ है? माइनस हुआ है. तो ये हर बार तो होगा नहीं, तो क्या कर लेंगे? एबनॉर्मल लॉस को प्लस कर लेंगे, एड बैक कर लेंगे. 31 मार्च 2019 में क्या दिक्कत है? इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन ऑफ रुपीज़ 40,000. एक ऐसा गेन है जो एबनॉर्मल है, जो बार बार नहीं होगा, तो उसको डिडक्ट कर लेंगे. ठीक है, ये दोनों डिडक्ट, एक प्लस हो जाएगा, एक डिडक्ट हो जाएगा. प्रॉफिट्स आ जाएंगे. इन सबको ऐड करके डिवाइड बाय 5 कर दोगे, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा. द फर्म हैज़ टोटल असेट्स ऑफ रुपीज़ 20 लाख एंड आउटसाइड लाइबिलिटीज ऑफ रुपीज़ 5 लाख ऑन दैट डेट. 11 से पढ़ते आ रहे हैं, असेट माइनस लाइबिलिटी कैपिटल होता है. तो असेट में से कैपिटल माइनस लाइबिलिटी माइनस कर दो कि कैपिटल आ गया. एंड नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%. नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से मल्टीप्लाई कर दोगे तो नॉर्मल प्रॉफिट निकल के आ जाएगा. एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट कर दोगे तो सुपर प्रॉफिट आ जाएगा. इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज कर दोगे तो गुडविल की वैल्यू निकल कर आ जाएगी. समझ में आ गया ये क्वेश्चन भी आप लोगों को? कितने सिंपल क्वेश्चन है गुडविल चैप्टर के. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25. ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है तो बहुत सिंपल. On 1st April 2020, an existing firm had assets of rupees 75,000, including cash of rupees 5,000. ये कंफ्यूज करने के लिए दे दिया. assets of rupees 75,000 इंक्लूडिंग कैश. इंक्लूडिंग मतलब उसी में ही इंक्लूडेड है कैश. इस चैप्टर में कैश का तो कोई मतलब ही नहीं था. उसके अंदर कैश अगर इंक्लूडेड है तो ठीक है, होगा. तो असेट्स तो फिर भी कितने ही रहेंगे? 75,000 के ही रहेंगे, 75,000 के ही रहेंगे. इट्स क्रेडिटर्स अमाउंटेड टू रुपीज़ 5,000 ऑन दैट डेट. क्रेडिटर्स कितने हैं? 5,000. असेट माइनस लाइबिलिटीज, कैपिटल निकल कर आ जाएगी. कितनी आई? 70,000. द फर्म हैड अ रिजर्व ऑफ रुपीज़ 10,000 while the partners capital account shows a balance of rupees 60,000. ये कह रहा है कि रिजर्व है 10,000 रुपये के और कैपिटल अकाउंट है 60,000 का. रिजर्व्स क्या होते हैं? प्रॉफिट का ही पार्ट होते हैं.
तो ये भी कैपिटल के साथ जुड़ते हैं, ठीक है। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड में अगर आपको कहीं लिखना हो तो लिख लेना, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मीन्स कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स प्लस ऑल रिजर्व्स, क्योंकि रिजर्व भी अल्टीमेटली, रिजर्व कैसे निकलता है, आप लोगों ने 11th में एक चैप्टर पढ़ा है प्रोविजंस एंड रिजर्व्स। रिजर्व्स मतलब प्रॉफिट को जो केप्ट असाइड करके रखते हैं, तो प्रॉफिट का ही तो हिस्सा है तो ओनर्स का ही ये पैसा। तो रिजर्व है 10,000 के और कैपिटल है 60,000 की, तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड क्या आ गई, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आ गई 70,000। वो तो पहले भी निकाल चुके थे हम, असेट माइनस लाइबिलिटीज़ करके। दोनों तरीके से समझ में आ गया इसमें, मतलब 2 तरीके दे दिए आपको अगर कैपिटल निकालनी हो तो, एक तो असेट माइनस लाइबिलिटी और दूसरा कैपिटल प्लस रिजर्व्स, ठीक है। इफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 20% एंड गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 24,000, गुडविल की वैल्यू खुद दे रखी है क्वेश्चन में, कितनी है 24,000 रुपये। एट 4 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज कितना है 4 years। फाइंड आउट द एवरेज प्रॉफिट पर ईयर ऑफ द एग्जिस्टिंग फर्म, एवरेज प्रॉफिट निकालना है, बहुत सिंपल है, फॉर्मूले में पुट कर दो गुडविल, सुपर प्रॉफिट वाला जो फॉर्मूला है गुडविल का उसमें पुट कर दो। अच्छा, इसमें निकालना तो एवरेज प्रॉफिट है, तो सुपर प्रॉफिट के फॉर्मूले में क्यों पुट करें, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन गिवन है वो सुपर प्रॉफिट वाली गिवन है। ये नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, कैपिटल एम्प्लॉयड, ये सब कहाँ लगता है, सुपर प्रॉफिट वाले फॉर्मूले में लगता है, ठीक है। गुडविल के फॉर्मूले में पुट करके सब कुछ इसको खोल दो, एक्सपेंड कर दो फॉर्मूले को, एवरेज प्रॉफिट बचेगा, इधर उधर ले जाकर एवरेज प्रॉफिट की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। गुडविल इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। सुपर प्रॉफिट का अब देखो, गुडविल इक्वल टू क्या बोला, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। इस 3 में से 2 चीज़ें तो अवेलेबल ही है, गुडविल अवेलेबल है, नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज अवेलेबल है, तो सुपर प्रॉफिट की वैल्यू आ गई, डिवाइड करके सुपर प्रॉफिट की वैल्यू आ गई। अब इसी सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट के ऊपर से वैल्यू निकाली थी, नॉर्मल प्रॉफिट की अभी बताया आपको, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, उससे आ गई, इसको इधर उधर ले जाकर एवरेज, ये एवरेज प्रॉफिट की वैल्यू भी आ जाएगी। समझ में आ गया कितना सिंपल सा था। तो ये तरीका होता है सुपर प्रॉफिट मेथड का। पहला मेथड पढ़ा था एवरेज प्रॉफिट मेथड, दूसरा पढ़ा था हम लोगों ने वेटेड एवरेज मेथड, तीसरा था सुपर प्रॉफिट मेथड। लास्ट 2 मेथड्स बच गए, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। ये 2 मेथड 5-5 मिनट के मेथड है, कुछ भी नहीं है इनमें, ना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत सिंपल है ये दोनों मेथड्स। ये नेक्स्ट क्लास में ही करवाऊँगा और नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर ख़त्म भी हो जाएगा और साथ में आपको असाइनमेंट भी दे दूँगा मैं, ठीक है। हम लोगों के 3 चैप्टर्स पहली बुक के कंप्लीट हो गए हैं, बाकी बातें हम लोग नेक्स्ट क्लास में